मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश पलामत है। 5 दिसंबर का ये वीडियो है। तो ये तो हमें दिखाई दे रहा है साफ साफ तौर पर कि जो बारिश की गतिविधियां उत्तर भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत में पूरी तरह से नदारद है। कई दिनों से बारिश नहीं हुई है और ये सूखी सर्दी निकल रही है। नवंबर के महीने में भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं थी। दिसंबर का भी लगभग एक सप्ताह निकलने वाला है। केवल पहाड़ों पर थोड़ा सा मौसम बदला है। जो नवंबर में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं थे, काफी ज्यादा मतलब सूखे जैसे हालात बने हुए थे, काफी चिंता का विषय बन गया था। बर्फबारी नहीं हो रही थी। अभी भी सैलानी हैं, जो टूरिस्ट हैं और वहां की जो लोकल पब्लिक है, काफी परेशान है कि जब तक स्नोफॉल नहीं होगा उनका टूरिज्म नहीं बढ़ेगा, उनकी आमदनी नहीं होगी। और जो हमारे भाई बहन जो प्लेन एरिया में रहते हैं, मैदानी इलाकों में रहते हैं, उनको भी बच्चों को और उनको बर्फबारी देखने का शौक है और वहां जाने की लालसा रहती है। तो अभी फिलहाल बर्फबारी जो हो रही है वो ऊंचे पहाड़ों पर हो रही है, यानी कि जहां पर आप वो टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, इसीलिए वहां पर अभी जाने का फायदा नहीं होगा। हालांकि सर्दी काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। ऐसा लग रहा है कि दिसंबर के सेकेंड हाफ में शायद वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थोड़ा सा लोअर लैटिट्यूड पर आना शुरू हो जाए और उस समय जो कुल्लू मनाली रोहतांग पास है, श्रीनगर है, बनिहाल है, इन सारे इलाकों में और वो जो अपना नैनीताल के मसूरी वगैरह है, इन इलाकों ये मतलब मसूरी और जो उसके आसपास के इलाके हैं, उत्तराखंड वगैरह में भी बर्फबारी शुरू हो जाएगी। उस समय आप जा सकते हैं। उसके बारे में 4-5 दिन पहले ही आपको बता दूंगा। तो अभी जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो धीरे धीरे आगे निकलेगा। दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंचने वाला है, ये ऑलरेडी काफी ज्यादा आ गया है। कल का मैप मैंने बना रखा है, तो आप कह सकते हो कि ये जो पीछे जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दिख रहा है, ये लगभग यहाँ पर पहुंच चुका है। एक तरह से ये इस जगह पर आ गया है। तो यहाँ पर अब ये जो स्नोफॉल है इस जगह पर दिखाई देगा। हिमाचल प्रदेश में चांसेस दिखाई नहीं दे रहे हैं। कल हो सकता है कि हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ों पर हल्का स्नोफॉल हो जाए, लेकिन अभी जम्मू कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद, लद्दाख, इन इलाकों में ही जो दिखाई देगा। और जो हवाएं हैं वो अभी तो थोड़ा सा चेंज है, लेकिन ये कल से इस तरह से आएंगी। तो ये जो हवा है यहाँ से आएंगी, तो ये आप देखिए कि पूरे इलाके का टेम्परेचर यहाँ से लेकर के ये बर्फीली हवाएं जब आएंगी तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, यहाँ से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, विदर्भ, तेलंगाना और राजस्थान, गुजरात, इन सारे इलाकों का टेम्परेचर गिराएगी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि हवाएं यहाँ आते आते ये अगर देखा जाए तो इस तरह से टर्न हो जाएंगी। तो ये जो कोकण एंड गोवा और मध्य महाराष्ट्र है, यहाँ पर टेम्परेचर नहीं गिरेंगे अभी अगले 1-2 दिनों तक। उसके बाद ही टेम्परेचर यहाँ पर गिरने वाले हैं। तो अगर जो हम देखें जो वेदर एक्टिविटी है उसके हिसाब से अगर देखते हैं तो क्या रहेगा, तो आप देखिए कि पहाड़ों पर तो ये जो पीला कलर है, इसका मतलब है कि यहाँ पर बर्फबारी और बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन जम्मू डिवीजन जो है, यानी कि जम्मू कश्मीर के निचले इलाके हैं, वहां पर चांसेस नहीं है। और हिमाचल और उत्तराखंड में भी चांसेस ना के बराबर ही दिखाई दे रहे हैं। मौसम साफ रहेगा और पाकिस्तान के जो उत्तरी इलाके हैं वहां पर बारिश रहेगी, लेकिन जो सिंध बलूचिस्तान है, बाकी इलाके पूरी तरह सूखे रहेंगे। नेपाल की पहाड़ियां भी पूरी तरह शुष्क रहेंगी। नेपाल में कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है, ये भी क्योंकि इस समय नेपाल में भी यूजुअली वेदर एक्टिविटी होती है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन आप देख रहे होंगे असम के ऊपर बना हुआ है, लेकिन इसका भी कोई असर हमें दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि नमी वाली हवाएं बहुत ज्यादा ये जो जा रही है इधर चली जा रही है। अगर ये यहाँ से आ रही होती, इधर से ऐसे घूम रही होती, तो हो सकता है कि यहाँ पर बारिश हो जाती। तो ये पूर्वोत्तर राज्य भी सूखे रहने वाले हैं। लेकिन दक्षिण भारत में आप देखेंगे कि ये रायलसीमा से लेकर के ये जो इलाका है, ये पूरा तमिलनाडु, केरल, इंटीरियर तमिलनाडु, यहाँ पर हल्की बारिश और 1-2 मध्यम स्पेल होंगे, यानी भारी बारिश की संभावना कम है। और ये लक्षद्वीप और मालदीव के एरिया में भी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। ये आप देखेंगे 6 तारीख को भी बारिश थोड़ी सी कम हो जाएगी केरल में और कोस्टल कर्नाटका में कम हो जाएगी, लेकिन तमिलनाडु और रायलसीमा में बारिश रहेगी 6 तारीख को भी। और ये देखिए हवाएं जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। 6 और 7 तारीख से जो हवाएं हैं वो थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाएंगी। तो उससे क्या होगा कि दिन में भी सर्दी का एहसास होगा, सर्द हवाएं चलेंगी और जो कोहरा है जो कहीं कहीं छा रहा है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। और दिल्ली का पॉल्यूशन में और ज्यादा सुधार हो सकता है कि यानी वैसे तो पुअर कैटेगरी में आ गया है, मॉडरेट कैटेगरी की चांसेस नहीं है, तो लोअर साइड ऑफ पुअर कैटेगरी में आ सकता है। यानी कि कुछ हम कुछ मतलब ये जो सांसें हैं वो थोड़ी सी सुधर जाएंगी, लेकिन ये भी अनहेल्दी ही रहेगा। यानी इस समय भी जो सुबह और शाम के लिए आप बाहर जो जाते हैं, घूमते हैं या दिन में भी जाते हैं, तो मास्क लगा करके जाएं। दिल्ली एनसीआर के आसपास वालों को कह रहा हूं मैं। और अगर आपको व्यायाम का शौक है तो घर के अंदर करें, और मास्क अगर बाहर कर रहे हैं तो हल्का व्यायाम करें, मास्क लगा कर करें।
क्योंकि जो जब आप व्यायाम करते हैं तो तेजी से सांस लेते हैं तो सारा पॉल्यूशन आपके फेफड़ों में चला जाता है, तो काफी ज्यादा नुकसान का विषय इस तरह का बन जाएगा। तो ये 6 तारीख को अगर देखेंगे, ये 7 तारीख को, ये 4 5, हाँ 5 6 7, हाँ 7 तारीख को जो बारिश की गतिविधियां हैं वो हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में आपको दिखाई दे सकती हैं। अभी अगर देखेंगे तो जम्मू कश्मीर के ऊंचे इलाकों में गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, यहीं पर ही बारिश और ऊपर ऊंचे पहाड़ों पर स्नोफॉल है। लेकिन अगर हम देखेंगे यहाँ पर पुंछ है, राजौरी है, रियासी, जम्मू, कठुआ, उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़, अनंतनाग, श्रीनगर, यहाँ का मौसम लगभग साफ रहने की संभावना दिखाई दे रही है। अगर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में ऐसा लग रहा है कि 6 तारीख की रात या 7 को चंबा और लाहौल स्पीति में कुछ वेदर एक्टिविटी हो सकती है। लेकिन कुल्लू, जो आपका कुल्लू, मनाली, धर्मशाला और कांगड़ा, ये हमीरपुर, मंडी, ये सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। यहाँ पर कोई भी मौसमी गतिविधि आपको दिखाई नहीं देगी। उत्तराखंड में भी हम देखेंगे कि उत्तरकाशी और ये इस इलाके में हल्के फुल्के बादल 6 7 तारीख को आ सकते हैं। लेकिन बाकी देहरादून, टिहरी गढ़वाल, हरिद्वार, अल्मोड़ा, नैनीताल, मसूरी, ऋषिकेश, ये सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं, कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है। पंजाब में कोल्ड वेव की संभावना दिखाई दे रही है। आज से ही टेम्परेचर गिरेंगे, तेजी से टेम्परेचर गिरेंगे। सुबह के समय शीतलहर आ सकती है। दिन में धूप तो रहेगी, लेकिन जो ठंडी हवा है वो परेशान करती रहेंगी। दिल्ली में थोड़ा सा पॉल्यूशन में और सुधार हो सकता है। हरियाणा के ज्यादा इलाकों में जो टेम्परेचर गिरेंगे, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, नारनौल, ये जो है इन इलाकों में शीतलहर की संभावना दिखाई दे रही है। और आप यमुनानगर से लेकर के आप देखेंगे अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जिंद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, चरखी, भिवानी, दादरी, झज्जर, ये सारे इलाके जो हैं यहाँ पर भी कड़ाके की सर्दी पड़ने वाली है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो हवाएं हैं वो यहाँ से इस तरह से आएंगी, यानी कि उत्तर पश्चिमी दिशा से पहाड़ों पर जो बारिश हो रही है, मतलब ऊंचे पहाड़ों पर जो बर्फबारी हुई है वहां से ये जो ठंडी हवाएं हैं तो वो पूरे इलाके का टेम्परेचर गिराएंगे। सुबह के समय अभी भी कोहरा छा सकता है, यानी कि पूरा इलाका आपका मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ से लेकर के हापुड़, बुलंदशहर, आगरा, हाथरस, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, जालौन, महोबा, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, अमेठी, रायबरेली, उन्नाव, ये सीतापुर, बहराइच, पूरा जो इलाका है यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश तक सूखा रहेगा, साफ रहेगा और ठंड काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और उसी तरह से हम देखेंगे कि बिहार के भी ज्यादा लगे इलाके जो है सीतामढ़ी, चंपारण, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, भागलपुर से लेकर के आपका जमुई, नालंदा, जहानाबाद, अरवली, और ये आपका मुजफ्फरपुर से लेकर के आपका वैशाली, पटना, गया, सभी इलाकों में सर्दी बढ़ने वाली है। मौसम साफ रहेगा, सुबह के समय कोहरा छा सकता है। झारखंड में भी टेम्परेचर और ज्यादा गिर सकते हैं। यहाँ पर हल्का फुल्का धुंध और कुहासा ही छाएगा। पश्चिम बंगाल का मौसम, यानी कि गंगे पश्चिम बंगाल से लेकर के ऊपर तक पूरा दार्जिलिंग, कालिम्पोंग से लेकर के 24 परगना, हुगली, हावड़ा, सुंदरबन, सभी जगह का मौसम साफ रहेगा। हल्का कोहरा कहीं कहीं पे छा सकता है। टेम्परेचर में हल्की गिरावट दिखाई देगी। पूर्वोत्तर राज्यों का मौसम साफ रहेगा। अगले 24 घंटों के दौरान जो दिबांग वैली और सियांग वैली जो है अरुणाचल की, वहां पर हल्की बारिश हो सकती है, बाकी इलाके सूखे रहेंगे। अब अगर देखें तो यहाँ पर ये पाला पड़ने की संभावना काफी ज्यादा प्रबल होती जा रही है। यहाँ पर आप देखेंगे चुरू, बीकानेर और ये फतेहपुर वगैरह, ये जो इलाके हैं यहाँ पर सीकर वगैरह, ये सारे इलाकों में पाला पड़ सकता है, यानी कि कड़ाके की सर्दी की संभावना दिखाई दे रही है। दिन में भी सर्द हवाएं चलेंगी। मध्य प्रदेश के भी कुछ इलाकों में टेम्परेचर काफी नीचे आ सकता है और पाला पड़ने की संभावना दिखाई दे रही है। मौसम साफ रहेगा। और उसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी टेम्परेचर थोड़ा सा गिरेगा, बहुत ज्यादा नहीं गिरेगा लेकिन गिरेगा। उड़ीसा में स्टेबल टेम्परेचर रहेगा, बहुत ज्यादा गिरावट नहीं होगी, लेकिन अंदरूनी इलाकों में कड़ाके की सर्दी पड़ सकती है। गुजरात की अगर हम बात करते हैं तो गुजरात में जो तापमान है वो 14-15 डिग्री के आसपास कई इलाकों का दिखाई दे रहा है, और भी नीचे आ सकता है। 11-12 डिग्री के आसपास भी टेम्परेचर अब आ सकते हैं। हम देखेंगे बनासकांठा, सबरकांठा, महिसाना, पाटन, कच्छ, नलिया वगैरह से लेकर के भुज तक जो टेम्परेचर काफी ज्यादा गिर जाएंगे। अहमदाबाद, बड़ोदरा, खेड़ा, ये सारे इलाकों में भी 1-2 डिग्री की गिरावट की संभावना दिखाई दे रही है। शुरुआती दौर में विदर्भ में टेम्परेचर गिरेंगे क्योंकि हवाएं जो हम इधर से घूम के आएंगे। अमरावती, नागपुर, वाशिम, भंडारा, गोंडिया, चंद्रपुर, यवतमाल, ये इलाके यहाँ पर टेम्परेचर गिरेंगे। लेकिन नासिक, मालेगांव, जलगांव, संभाजीनगर, अहिल्याबाई नगर और पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, यहाँ पर अभी फिलहाल टेम्परेचर 1-2 दिनों तक नहीं गिरेंगे, उसके बाद ही गिरेंगे, क्योंकि हवाएं जो है यहाँ से जो घूम के आएंगे वो ये पूर्वी हवाएं यहाँ पर आपको दिखाई देगी। यानी इस तरह से यहाँ पर तो ये उत्तरी हवाएं आ रही होंगी, लेकिन यहाँ से ये इस तरह से घूम जाएंगी। तो जो टेम्परेचर है वो इसी इलाके में गिरेगा, यानी कि ये जो विदर्भ का इलाका है यहाँ पर टेम्परेचर गिरेगा।
और बाकी इलाकों में टेम्परेचर नहीं गिरेगा। वो ये तेलंगाना में, लेकिन हवाएं जो है वो इसी तरह से आने वाली हैं, यहाँ पर आएगी, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर गिरने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। और बाकी इलाकों में जो है कि मतलब कि आप कह सकते हो कि तेलंगाना में भी सर्दी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, बढ़ेगी, यानी कि सर्दी कोल्ड वेव की संभावना बनती दिखाई दे रही है। आंध्र प्रदेश का मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन रायलसीमा में बहुत हल्की बारिश, अनंतपुर, कोडप्पा, चित्तौड़, नेल्लोर, तिरुपति में आज बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। कल से बारिश में काफी ज्यादा कमी जाएगी, हल्के फुल्के बादल छाएंगे। कर्नाटक के भी जो साउथ कर्नाटक है वहीं पर बारिश होगी, कल से मौसम साफ हो जाएगा कर्नाटक के ज्यादातर इलाकों का। केरल में आज और कल बारिश है, और परसों से यानी कि 7 तारीख से केरल में लगभग बारिश समाप्त हो जाएगी कुछ दिनों के लिए, उसके बाद फिर आ सकती है। लक्षद्वीप में बारिश रहेगी, लेकिन तमिलनाडु के कई इलाके अभी भी हल्की से मध्यम बारिश अगले कुछ दिनों तक देखते रहेंगे। तो ये था अभी तक अपडेट, मेरे साथ बने रहिए और अगले बुलेटिन में मैं और जानकारी आपको दूंगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे।